नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे न्यू बैंकिंग रूल। खाते से पैसा कटने पर अब जो है मैसेज नहीं आएगा, मतलब मनी कंट्रोल। आज मैं आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पर वीडियो लाया हूं दोस्तों, जो कि अगर यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके अकाउंट से जब कोई पैसा कटता है तो आपके मोबाइल पर मैसेज आता होगा, लेकिन अब जो है मैसेज नहीं आएगा। उसमें कुछ जो है नियम बना दिया गया है, कौन से ट्रांजैक्शन पर आपका मैसेज नहीं आएगा। यह पूरी तरह से जो है सच नहीं है कि जो है बैंक खाते से पैसा कटने पर मैसेज बिल्कुल भी नहीं भेजेगा। हालांकि जो है खबरों और रिपोर्ट के अनुसार जो है 100 रुपीज से कम के छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस अलर्ट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है से अनुमति जो है मांग रहे हैं। यह खबरें जो है निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों, जो कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पर रोक की मांग की गई है। बैंक से जो है अब 100 रुपीज से कम का ट्रांजैक्शन अगर यदि आप सभी करते हैं तो जो है उसमें आपको कोई भी मैसेज जो है नहीं आएगा। ऐसा अनुमति मांगा जा रहा है। अभी आपके मोबाइल पर मैसेज आता होगा लेकिन बाद में नहीं आएगा। अगर अनुमति मिल गया तो नहीं आएगा, अनुमति नहीं मिला तो आएगा। कारण है कि डिजिटल लेन देन की संख्या जो है बहुत अधिक बढ़ गई है और बार बार छोटे मैसेज आने से ग्राहकों को अलर्ट थकान जो है होने लगता है और बैंक में जो है एसएमएस की लागत जो है बढ़ जाती है। और सुरक्षा और विकल्प बैंकिंग प्रस्ताव जो है कर रहे हैं एसएमएस अलर्ट के बजाय जो है ग्राहकों को बैंकिंग एप्स ईमेल के माध्यम से नोटिफिकेशन सूचना जो है भेजी जा सकती है। मतलब मेल आपको किया जा सकता है, लेकिन एसएमएस आपको बहुत कम ही आएंगे बैंक के द्वारा। एक विकल्प यह भी है कि यदि जो है छोटे ट्रांजैक्शन एक निश्चित राशि या संख्या को पार कर जाते हैं तो ग्राहक को अलर्ट भेजा जाएगा। यह बदलाव जो है लागू करने के लिए ग्राहकों की सहमति लेने के लिए जो है बात की गई है। वर्तमान नियम में आरबीआई के मौजूदा नियमों के अनुसार सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस अलर्ट जो है अनिवार्य है, क्योंकि यह जरूरी है। अगर यदि आपके अकाउंट में मान लीजिए बैलेंस है, कोई कट जाता है या तो काट लिया जाता है तो आपको पता कैसे चलेगा। ट्राई के नियमों का प्रभाव जो है पुरानी खबर में आ रहा है, जैसे अतीत में जो है इसमें बताया जा रहा है कि स्पैम और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का भी जो है कुछ बैंकों के एसएमएस जिनमें यूआरएल का जो है कॉल बैंक नंबर जो है शामिल होता है और जो ट्राई के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता, यह अस्थायी रूप से बाधित रहता है। हालांकि यह एक जो है अलग मुद्दा है और आमतौर पर इसे ठीक कर लिया गया था। निष्कर्ष में जो है बताया जा रहा है कि वर्तमान में आरबीआई सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस अलर्ट भेजना अनिवार्य करते हैं। पैसा कटने पर मैसेज जो है ना भेजने का कोई भी आधिकारिक नियम जो है लागू नहीं होता है। बैंक केवल जो है 100 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन के लिए जो है एसएमएस आपका रोक सकता है। यह अनुमति मांगा जा रहा है। अभी पूर्ण रूपेण आपका बंद नहीं हुआ है, मैसेज तो आपको आता ही होगा। अगर आपके खाते में बड़ी राशि कटती है तो आपको मैसेज जरूर मिलनी चाहिए। अगर आपको मैसेज नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत अपने बैंक शाखा से संपर्क करें और अपना जो है एसएमएस अलर्ट को चालू करें, ताकि आपको जो है समय समय पर लेटेस्ट अपडेट जो है मिलता रहे। आपके बैंक आपके अकाउंट में कोई भी बदलाव होता है तो वहां पे आपको मैसेज दिया जाएगा। जैसे एटीएम से ट्रांजैक्शन हुआ, नेट बैंकिंग वगैरह अगर लॉग इन नहीं कर पा रहे, गलत पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं तो वे सभी मैसेज आपको मिलेंगे। जो नियम जो है बनते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। उन्हें लगता है कि जो पहले नियम था आज भी 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, वही नियम चल रहा है। इसलिए जो एसएमएस आना बहुत जरूरी है। कोई नया नियम आता है तो आपको मैसेज के द्वारा जो है सूचित किया जाता है, ईमेल के द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए जो है मैसेज आना बहुत जरूरी है। और आरबीआई के द्वारा जो है वहां पर परमिशन मांगा जा रहा है। सभी जो आरबीआई से बैंक के द्वारा परमिशन मांगा जा रहा है, लेकिन जो नियम अभी जो है नहीं मिला परमिशन। जब परमिशन मिल जाता है तो ऐसा हो सकता है। जबकि खाते में पर्याप्त जो है बैलेंस है लेकिन वहां पे जो है पैसे नहीं निकल पा रहा है, उसका खाता जो है फ्रीज हो गया या लॉक कर दिया गया है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सारी चीजें आपको जो है समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? अगर यदि आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस मतलब फ्रॉड बैलेंस आ जाता है साइबर क्राइम का, तो आपके पैसे को होल्ड कर दिया जाता है। या तो जो आपके अकाउंट में जो है केवाईसी प्रक्रिया को आपने पूरा नहीं किया है, 10 साल से ज्यादा का आपका जो है हो चुका है, तो आपको वहां पे अकाउंट में बैलेंस निकासी जमा पर रोक लगा दिया जाता है। तो जो है आपको वहां पे केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया बैंक में। अगर डिपॉजिट करेंगे तो पैसा जमा हो जाएगा लेकिन निकासी नहीं किया जाएगा, इसलिए केवाईसी कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि बैंक ने एक और नियम बनाया है, सरकार और जो है नियम जो लगाया दोनों तरफ से, आपका बैंक में आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है लिंक होना अनिवार्य है। अगर यदि आपने पहले जो है पैन कार्ड नहीं दिया था, 6061 फॉर्म भरा था, तो आपको जो है पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है।
जो भी जो आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो वो पैन कार्ड इनवैलिड है, वो बैंक भी स्वीकार नहीं करेगा। कई लोगों को जो है पता नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि जो हमने करवा लिया है और वही पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट में दे देता है, तो उनका क्या होता है, ट्रांजैक्शन रोक दिया जाता है। अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाते समय आपको जो है यह बात को ध्यान में रखना होगा। अब बात आती है कि जो है आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया उसे आपको चालू रखना भी बेहद जरूरी है। बहुत जो है आपको दिक्कत हो सकती है बाद में। और पैन कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया वह भी चालू होना चाहिए, आधार कार्ड में दिया वो भी चालू होना चाहिए, बैंक खाते में जो दिया वह भी चालू होना चाहिए। मतलब सेम मोबाइल नंबर सभी जगह दीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में केवाईसी करने में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर यदि आपने आधार लिंक जो है मोबाइल नंबर अपने अकाउंट में नहीं दिया तो बाद में आपका केवाईसी के समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो है आपको ये करवाना पड़ेगा। यदि आप सभी नया खाता खुलवाते हैं उस समय भी जो है आपको वहां पे ये सब करना पड़ेगा। नॉमिनी को जो रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। आपका लीगल जो है उत्तराधिकारी आपके बाद जो आपके पैसे का वारिस हो सकता है, इसलिए जो आपको वहां पे नॉमिनी भी देना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है आपको बैंक अकाउंट में नियम अभी आ गया कि आप जो है 4 नॉमिनी को अपने अकाउंट में ऐड कर पाते हैं। आपके मान लीजिए जितना भी बाल बच्चा है सभी को नॉमिनी में आप ऐड कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यानी बैंकिंग नियम में जो है समय समय पर भारत सरकार के द्वारा जो बदलाव किया जा रहा है उसके तहत जो है आपको अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अक्टूबर 2025 में लागू होने वाले जो बैंकिंग नियम है उसमें जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है सभी बैंकों से अनुरोध किया है कि 100 रुपए से कम के लेन देन पर, ट्रांजेक्शन पर अब जो है SMS अलर्ट भेजना अनिवार्य नहीं है। यानी कि नया नियम में क्या बताया गया दोस्तों, इसमें अब छोटे छोटे लेन देन जैसे कि 100 रुपया उससे कम का रकम जो यदि आपके बैंक अकाउंट से करता है तो SMS अलर्ट जो है आपके अकाउंट पर नहीं आएगा। इसके बाद ग्राहकों के मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन या ईमेल अलर्ट के विकल्प जो है दिया गया है। यह बदलाव जो है बहुत ही जो है अवस्था में है। RBI ने इसको अंतिम मंजूरी अभी तक नहीं दिया है, लेकिन मांग किया गया है, सभी बैंकों को अलर्ट भेजा गया है कि ऐसा किए जाने वाले हैं। क्यों लाया जा रहा है यह बदलाव, इसके लिए हर ट्रांजैक्शन जैसे कि 1 रुपया से 50 रुपया पर SMS भेजने से ग्राहकों को बार बार जो है मैसेज आने की परेशानी होती थी। विशेषकर जो है UPI वाले जो है छोटे जो भुगतान करते हैं, बैंकिंग सेक्टर का कहना है कि SMS भेजने में प्रति संदेश लगभग जो है 0.20 पैसा जो है खर्च आता है, जिससे उन पर अतिरिक्त जो है लागत बढ़ती है। ग्राहकों पर इसका जो है प्रभाव आप सभी को देखने को मिलेगा। दोस्तों 100 से अधिक ट्रांजैक्शन पर जो है SMS अलर्ट पहले की तरह जो है नहीं आपको देखने को मिलेगा। UPI से आ जाता होगा लेकिन बैंक से आपको नहीं मिलेगा। ग्राहक चाहे तो अपनी मोबाइल ऐप से जो है ईमेल से सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन को सक्रिय कर दें, आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी जानकारी तुरंत मिले। यदि आपके अकाउंट में भी बदलाव होता है, बैंकिंग में बदलाव होता है, इंटरेस्ट में बदलाव होता है, नया अपडेट जो रहता है उसका जानकारी आपको मिल जाएगा। इस बदलाव के बाद जो है बैंक ग्राहकों की सहमति को लेकर SMS अलर्ट बंद कर सकेंगे, यानी कि यह स्वतः नहीं रुकेगा, यानी कि आपके परमिशन से ही यह बंद होगा। आप अगर यदि परमिशन देते हैं तो बंद कर दिया जाएगा, परमिशन नहीं देते तो बंद नहीं किया जाएगा। SBI और अन्य बैंक पर यह असर जो है, बैंकों को SBI SMS अलर्ट चार्ज जो लेता है 15+ GST क्वार्टरली, यदि बैलेंस जो है 25,000 से कम है तो इसलिए जो है ट्रांजैक्शन के SMS बंद होने से ग्राहकों को जो बचत खाते में जो है बैलेंस की बचत होगा। मतलब कि संक्षेप में खाते में पैसे कटने पर अब जो है बैंक हर बार SMS नहीं भेजेंगे। विशेषकर जो है 100 रुपया से कम का ट्रांजैक्शन पर बैंक कोई भी मैसेज आपको नहीं भेजेगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।